जीवन जीने की आध्यात्मिक कला हम सीख रहे हैं। भगवान के दिव्यवाणी में जीवन जीने की जो आध्यात्मिक चरण और मंत्र हो सकते हैं, हम उनका आस्वादन कर रहे हैं। आज हम एक नए बिंदु पर, किसी भी दुनिया में रहने वाले इंसान को अगर मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं, मुक्ति, शांति और परम आनंद की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं, तो इसके लिए एक नया मंत्र आज का मैं दे रहा हूं। और उससे पहले अपनी बात की शुरुआत एक घटना से कर रहा हूं। कहते हैं दो दोस्त यात्रा पर गए थे, किसी बड़े महानगर में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने 35वें माले पर यानी 35वीं मंजिल पर होटल में अपना रूम लिया था। शाम को घूम फिर कर नगर में रात को करीबन 10:30-11 बजे होटल में पहुंचे। 35वें माले तक, 35वीं मंजिल तक उन्हें जाना था अपने रूम में। लेकिन संयोग की बात, न केवल होटल की लाइट खराब हो गई, अब तो जनरेटर व्यवस्था भी भंग हो गई थी। और वॉचमैन ने बताया कि साहब लाख उपाय किए जा रहे हैं, पर न जनरेटर काम कर रहा है, न लाइट व्यवस्था सेट हो रही है। लिफ्ट से जुड़ी हुई सारी लाइनों में गड़बड़ हो गई है। इसलिए या तो आपको पैदल जाना पड़ेगा या फिर नीचे बैठ जाओ, सुबह चले जाना जब लिफ्ट ठीक हो जाए। उन्होंने सोचा रात भर कहां नीचे बैठे रहेंगे, चलो एक काम करते हैं, धीरे 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 35 माले तो है ही है, 10 मिनट में ऊपर चढ़ जाएंगे। और उन्होंने ये सोचकर पहले माले तक चढ़े कि तभी एक ने दूसरे से कहा, अरे यार 35 माले चढ़ना है, ये भारी भारी कोट अपन ने पहन रखा है, एक काम करते हैं कोट उतार कर नीचे वॉचमैन को दे देते हैं, जब सुबह लिफ्ट ठीक होगी नीचे आएंगे और कोट वापस ऊपर ले जाएंगे। और दोनों नीचे उतरे, अपने दोनों ने कोट उतारा और उतार कर वॉचमैन को दे दिया, भैया 35 माला पैदल चलना है, क्यों बाहर डोए, पसीना आएगा, सुबह ले जाएंगे। उसने कहा ठीक है। चढ़ने शुरू हुए, पहला माला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10, 15, 20, 25, सांस भरने लगा, खींच खींच कर चढ़ने लगे। 25, 30, 31, 32, 33, 34वें माले पर चढ़ते चढ़ते तो दूसरे दोस्त की कमर ही ठंडी पड़ गई और उसने कहा भैया मुझसे तो नहीं चढ़ा जाता, 2 मिनट बैठो, फिर चढ़ते हैं 2 माला। और 34 माला वो चढ़ चुके थे, 35वें में उनको चढ़ना था कि तभी एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, भैया एक बात का जवाब दे कि क्या, अपन 34 माले तक तो आए हैं, पर एक बात का जवाब दे, रूम की चाबी साथ में लाए हैं? उसने कहा रूम की चाबी? अरे यार वो तो कोट के कहां रह गई, वो तो कोट के जेब में ही रह गई, रूम की चाबी तो कोट के जेब में रह गई। और जैसे ये बात दूसरे दोस्त ने सुनी, उसको जोर की हंसी आई। उसने कहा अब मुझे तू एक जवाब दे दे, अभी अपन पहले माले पर हैं कि 34वें माले पर है? चाहे 34 पर खड़े हो या पहले पर खड़े हो, दोनों एक बराबर हैं। सच्चाई तो ये है, अरे पहले पर होते तो और अच्छा होता, कम से कम 34 तक चढ़ने का बेकार का श्रम तो नहीं होता। जिंदगी हमारी ऐसी है, कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का, 70-80 साल का है। हर व्यक्ति ये चिंतन करें, जिंदगी में आत्मज्ञान की चाबी। आज जो मैं खास बात आप लोगों को, भगवान जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का, मोक्षगामिनी यात्रा के लिए जो हमें दिव्य मंत्र दे रहे हैं, वो मंत्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। और भगवान हमें ये दिव्य मंत्र देते हुए कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है तो ये देखे वो चल तो रहा है, पर आत्मज्ञान की चाबी अपने साथ में लाया कि नहीं है। आनंद घन प्रभु कहते थे, आत्मज्ञानी श्रवण कहावे, बीजा तो द्रव्यलिंगी रे, वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे, आनंद घन मत संगी रे। आत्मज्ञानी श्रवण कहावे, बीजा तो द्रव्यलिंगी रे। दुनिया में आत्मज्ञानी व्यक्ति ही शुद्ध श्रवण होता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति ही साधना के दिव्य मार्ग पे अपने कदम बढ़ा सकता है। अरे जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाया, आचारांग सूत्र में भगवान श्री महावीर ने कहा है, जे एगम जानई से सर्वम जानई, जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। और जो एक का मतलब अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपने भीतर की चेतना, अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपने मन की दशा, अपने विचारों को जो व्यक्ति न पहचान पाया, उसे भले पूरी दुनिया का भी ज्ञान हो गया। मेरे भाई, जब हम अपने अंतर दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है हमारे भीतर औरों की जानकारियां बहुत हैं, दुनिया भर की जानकारियां बहुत हैं, पड़ोसी की जानकारियां बहुत हैं, परिवार के लोगों की जानकारियां बहुत हैं, समाज के लोगों की जानकारियां बहुत हैं। पर अगर कोई चीज की कमी रह गई
तो इसकी कमी रह गई कि हमें अपनी खुद की पहचान नहीं है। और जब व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपने आप को नहीं चीन पाता, अपने आप को नहीं देख पाता, मेरे भाई दूसरों का स्वाद बहुत चखा, अब एक बार अपनी आत्म साधना का स्वाद इंसान चखे। दूसरों पर नजरें बहुत डाली, दूसरों पर नजर डालने के दुनिया का ज्ञान होता है, पर स्वयं पर नजर डालने से आत्मज्ञान होता है। जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है, एकांत में जाता है, मौन को स्वीकार करता है, आत्म रमण करना शुरू करता है, एक लाइन में समझ दो पूरे जीवन का सार। आप जीवन में किसी भी तीर्थ में गए हों, किसी भी मंदिर में गए हों, किसी भी तीर्थंकर के मंदिर में गए हों, पर जब भी आपने किसी तीर्थंकर की मूर्ति के दर्शन किए होंगे, आज तक आपको ऐसी कोई तीर्थंकर की मूर्ति नहीं मिली होगी जिसका हाथ यूं हो। मिली किसी भी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा ऐसी नहीं मिली जिनका हाथ आशीर्वाद मुद्रा में हो। आप जब भी भगवान के मंदिर में गए हैं, तीर्थंकर महापुरुषों के दर्शन करने के लिए, अरिहंतों के, सिद्धों के दर्शन करने के लिए जब आप गए हैं, तो उनकी एक ही मुद्रा होती है, और वो होती है, वो सिद्धासन में होते हैं। वो उनकी मुद्रा ये होती है, वो बीच केंद्र बिंदु में ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। 2500 साल पुरानी प्रतिमाएं मिलती है, तब भी ध्यान की मुद्रा में है। 25 साल पहले की प्रतिमाएं भी ध्यान की मुद्रा में बनी है, और 2500 साल के बाद भी जो तीर्थंकर की प्रतिमाएं बनेगी वो सब के सब ध्यान मुद्रा में बनेगी। इसका मतलब यह है, अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष पाना है, किसी व्यक्ति को साधना करनी है, किसी व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाने हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक अपने आप को पहुंचाना है, किसी व्यक्ति को अरिहंत और सिद्ध बनना है, तो इसका एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। जब व्यक्ति अपने आप में उतरता है, ध्यान में बैठता है, कहते हैं ना, कई कई वर्षों तक कोई हम काम कर लें, कोई परिणाम न दें, पर वो परिणाम भी इंसान को साधना के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से मिल जाता है। भगवान श्री महावीर ने 12.5 वर्ष तक क्या किया? कोई प्रवचन नहीं दिया। भगवान श्री महावीर ने अपने साधना काल में 12.5 वर्ष तक क्या किया? नाम मात्र की उन्होंने निद्रा ली होगी, इसके अलावा उन्होंने अपना संपूर्ण साधना काल केवल एक ही काम में बिताया, और वो है भगवान सदा ध्यान में रहते थे। वो हमेशा आत्मचिंतन में रहते थे, वो हमेशा आत्मज्ञान में उतरने के लिए प्रयास करते रहते थे, वो अपने भीतर डुबकियां लगाने की कोशिश करते थे। पूर्वोपार्जित कर्मों को, चिर सिंचित ईंधन रूपी कर्म को काटने और जलाने का दुनिया में कोई मार्ग है तो वो व्यक्ति के लिए ध्यान होता है। ध्यान, मौन और एकांत, ये 3 साधना के वो चरण होते हैं जिससे गुजर कर व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पे चलना चाहता है, इसके लिए पहली जरूरत है कि वो अपने जीवन में एक शब्द, आज मैं भगवान का एक ही मार्ग आपको दे रहा हूं, रोज मैंने 5-5 मंत्र दिए हैं, पर आज भगवान का एक इतना महत्वपूर्ण मंत्र है जो मेरे लिए भी कारगर सिद्ध होगा, आपके लिए भी कारगर सिद्ध होगा। ये वो मंत्र है जो आपके आत्म कल्याण में अपनी भूमिका अदा करेगा, जो संसार में रहते हुए भी आपको मुक्ति का मार्ग प्रदान करेगा, जो आपके कदमों को मोक्ष और कल्याण की तरफ लेकर जाएगा, जो आपके जीवन को मुक्ति का मार्ग बनाएगा। और वो भगवान आज हमें मोक्ष का मार्ग देते हुए, मार्गानुसारी जीवन श्रावक के लिए देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति इस मंत्र को अपने जीवन में जिए, और वो मंत्र है अनासक्ति का मंत्र, अमूर्छा का मंत्र। व्यक्ति संसार में रहे, लेकिन वैसे ही रहे जैसे कभी कोई अस्पताल में नर्स रहती है। हमने वो प्राचीन दोहा सुना हुआ है ना, रे रे समकित जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, सुना है किसी ने? रे रे समकित जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, और अंतर से न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल। संसार में तुम कैसे रहो, दुनिया में तुम कैसे रहो, कीचड़ में 2 चीजें पैदा होती है, एक का नाम कीड़ा होता है और दूसरे का नाम, बोलो बोलो बोलो, कीचड़ में ही कमल पैदा होता है और कीचड़ में ही कीड़ा पैदा होता है। फर्क इतना सा है, किसी को क्यों कीड़ा बनना पड़ता है, किसी को क्यों कमल का रूप मिल जाता है, क्योंकि जो जन्म लेने के बाद कीचड़ में धंसता चला जाता है वो संसार के कीचड़ में कीड़ा बन जाता है, और जो दुनिया में आने के बाद धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकल जाता है, उसी का नाम कमल हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जन हम कहते हैं कि कीड़े की तरह संसार में लिप्त होकर धंसते मत जाओ, क्योंकि दुनिया बड़ी गजब की होती है। यहां पर जितना संसार में धसोगे, संसार उतना ही खींचता रहेगा। आपने देखा होगा, मनुष्य और पेड़ दोनों लगभग एक जैसे हैं। आपको पता है, पेड़ जैसे जैसे ऊपर उठता है वैसे वैसे उसकी जड़ें क्या होती है, बुद्धि लगाओ। जितनी ऊंचाई वो प्राप्त करेगा उसकी जड़ें उतनी गहरी चली जाती है।
मनुष्य और पेड़ लगभग मिलते जुलते हैं। पेड़ की जड़ें जमीन में होती है और आदमी की जड़ें उसके दिमाग में होती है। या तो ये कह दो आदमी उल्टा पेड़ है, या ये कह दो कि पेड़ उल्टा आदमी है। पेड़ की जड़ें जमीन में होती है और आदमी की जड़ें उसके दिमाग में होती है। और मैं आपको यही तो बता रहा हूं, पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है, जमीन में धंसता चला जाता है, उसकी जड़ें और गहरी होती रहती है। वैसे ही आदमी है, जैसे जैसे उम्र पाता है वैसे वैसे उसकी जड़ें संसार में, संसार की व्यवस्थाओं में, परिवार में, धन में, जमीन जायदाद में, रुपये सोना चांदी में उसकी मन की जड़ें और उलझती रहती हैं और ज्यादा वो फंसता चला जाता है। भगवान हमें आज जो मंत्र दे रहे हैं, किसी भी श्रावक के लिए मार्गानुसारी जीवन जीने का जो मंत्र दे रहे हैं, मोक्ष की यात्रा को जो मंत्र दे रहे हैं, भगवान हमें आज का मंत्र दे रहे हैं। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अनासक्त जीवन जीना चाहिए। आसक्ति ही संसार है, अनासक्ति ही मोक्ष है। संसार और मुक्ति में केवल इतना सा फर्क समझ लो, सांसें खत्म हो गई पर इच्छाएं जिंदी रह गई, मूर्छा और आसक्ति जिंदी रह गई। इसका नाम ही संसार है। लेकिन सांसें बच गई पर मूर्छा खत्म हो गई, इसी का नाम मोक्ष है। सांसें तो खत्म हो गई पर क्या जिंदी रह गई? क्या जिंदी रहेगी? इच्छाएं अभी भी जिंदी है, और पाल लूं, और बटोर लूं, और धन संग्रह कर लूं। 90 साल के बूढ़े हो गए पर लगता है 2 प्लॉट और खरीद लूं, ये जमीन और ले लूं, अरे वो बैंक का बैलेंस और बढ़ा दूं, बच्चों के लिए और इकट्ठा करके छोड़ दूं। मम्मण सेठ की तरह जो व्यक्ति केवल धन के संग्रह करने में लगा रह जाता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में न तो वो तन का सदुपयोग कर पाता है, न धन का सदुपयोग कर पाता है, न ही मन का सदुपयोग कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति अनासक्त होकर किसी जनक की तरह संसार में जीता है, वो तन मन धन सबके साथ रहता है, पर उसे पता है ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूं। ये सब सांयोगिक संबंध है। जब मैं नहीं था तब भी दुनिया थी, और जब मैं नहीं रहूंगा तब भी दुनिया रहेगी। जब मैं नहीं था तब मेरे माता पिता थे, दादा दादी थे, जब मैं नहीं था तब भी वो थे, और जब मैं नहीं रहूंगा तब भी मेरे पोते पोतियां रहेंगे। इसका मतलब ये है, ये दुनिया यथावत चलनी है। आदमी अगर ये सोचे, ऐसी हालत आदमी की होती है जैसे आपने मारवाड़ में गांव में देखा होगा, बैलगाड़ी जब चलती है तो उसके नीचे एक कौन चलता है? नाम बोलो। कुत्ता चलता है। बिल्कुल, आपने ये देखा और आपने बोला है, कुत्ता चलता है। और आपको पता है वो क्यों चलता है? पता है? वो कुत्ता इसलिए चलता है उसके नीचे, उसको बाहर भगो वापस नीचे आता है, बाहर भगो वापस नीचे आता है। उसे लगता है अगर मैं बाहर निकल गया तो बैलगाड़ी नीचे धंस जाएगी। उसे ये लगता है कि बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, मेरे बलबूते बैलगाड़ी चल रही है। मेरे भाई, मैं आप लोगों का, हम लोगों का, समस्त लोगों का जो भ्रम है ना दुनिया में, यही भ्रम चल रहा है। घर को मैं चला रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा? ये नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा? मैं नहीं रहूंगा तो धंधा कैसे चलेगा? अरे मेरे दादाजी, और आराम से चलेगा। थोड़ी खटपट और कम हो जाएगी, थोड़ी माथाफोड़ी और कम हो जाएगी, थोड़ा छाती घुटा और कम हो जाएगा। संबोधि धाम में एक महानुभाव आए हुए थे, कोई 60-70 साल के थे। 2 दिन रुके, बाप जी धर्म आराधना का बहुत मन करता है। तो मैंने कहा रुको, ये तो साधना स्थली है, धर्म आराधना की स्थली, खूब रुको, 10-15 रुको। है बाप जी, रुक तो जाऊं पर कहीं बताऊं, मारो पोत तो नहीं रह सके हमारे बिना, बीनड़ी नहीं रह सके, बेटा बेटी नहीं रह सके बाप जी, घर वाला मारे बिना रह नहीं होने, लोगों ने घर चलाना आवे कोने, वे लोग संभाल नहीं पावे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है रुकने का, पर क्या बताऊं, घर वाले नहीं मानेंगे। और ये कहते हुए हमें भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने अपने घर पे मोबाइल लगाया और मोबाइल का स्पीकर ऑन करके वो बात करने लगे। पोते ने फोन उठाया और उठाते ही दादा ने कहा, बेटा चिंता मत करना, बस बाप जी तो रुकने का कह रहे हैं पर कल मैं रवाना होके आ रहा हूं। तो पोता कहते हैं, दादाजी आप आराम से 5-7 दिन रुकना, मम्मी कह भी रही थी अभी दादाजी बाहर गए तो घर में थोड़ी शांति है। अब वो दादाजी की हालत ये, अब उनको लगने लगा मैंने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके बात ही क्यों की। मेरे भाई, सोच कुछ और होती है, सच्चाइयां कुछ जिंदगी की और होती है।
किसी ने भी हमको दुनिया में नहीं बांध रखा है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपका व्यर्थ का वहम है ना कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, बाप जी मेरा तो बहुत मन करता है संत बन जाऊं, पर बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, परिजनों का क्या होगा। मेरे भाई, किसी के बिना दुनिया अटकती नहीं है। अरे बड़े बड़े दुनिया के महापुरुष लोग चले गए, पर दुनिया तो फिर भी चलती रही। तो हमारी और आपके तो औकात ही क्या है, सबके जाने के बाद भी दुनिया चलेगी। अगर जगना है तो जग जाओ, अगर अपने आप को जगाना है तो जगा लो, अगर मुक्त होना है तो मुक्त हो जाओ। बातें करने से इंसान को कभी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। इंसान को मुक्ति का मार्ग तब मिलता है जब आदमी अपने कदम बढ़ाता है, और कदम बढ़ाने के लिए आदमी को पहला सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, मैं किसी का नहीं हूं और कोई भी मेरा नहीं है। सब संयोगिक संबंध है, हम उनके साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ रह रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब प्राण निकल जाएगा और फिर आपको पता लगेगा कितनी झटपट तैयारियां होती है। अरे कुछ लोग तो चाहते हैं शाम को ही सल्टा दो, रात भर कौन बैठेगा इनके पास, और सुबह सुबह फटाफट क्या ले जाने की तैयारियां होती है, क्या डोरी से बांधा जाता है, बांस पर लिटाया जाता है, कपड़ा उठाया जाता है और ले जाने की तैयारी। क्या गजब होता है इंसान के साथ। जिंदगी भर तक पैसा 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 करता रहता है। पर गजब की बात बताऊं, जब हम पैदा हुए थे तो पहला कपड़ा जो हमें पहनाया गया उसके जेब नहीं थी। याद करो, याद करो, जब हम पैदा हुए और हमें एक पहला कपड़ा पहनाया गया, उसका नाम क्या था, बोलो है? उसको पोतड़िया कह दो कि लंगोट कह दो। जब हम जन्मे तो हमें जो पहला कपड़ा पहनाया गया, क्या उसमें जेब था? एक भी नहीं था। क्या गजब होता है, जब हम जन्मे थे और जब पहला कपड़ा पहनाया गया उसमें जेब नहीं था। अब याद करो, जब हम मरेंगे तो एक अंतिम कपड़ा उड़ाया जाएगा, उसमें कितने जेब होंगे? जन्मे तब जो कपड़ा हाथ में आया था उसमें भी जेब नहीं था, और मरे तब जो अंतिम कपड़ा ओढ़ाया गया उसमें भी जेब नहीं है। न जन्मने पर जेब नहीं था, मरने पर जेब थी, पर जिंदगी भर आदमी जेब को ही भरने में लगा रह जाता है। मरने पर कपड़े में जेब न होगी और जन्मने पर कपड़े में जेब न थी। अब जरा सोचो, तुम कौन सा जेब भर रहे हो, कौन सा पॉकेट भर रहे हो, कौन सा पर्स भर रहे हो? जिंदगी में सब कुछ तो यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए भगवान हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाते हुए आध्यात्मिक जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करते हुए श्री प्रभु हमें अनुरोध कर रहे हैं कि हर कोई जीव अपने मन की आसक्ति के तार को कम करे। भगवान हमें कहते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे वैसे लोभ और बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखना, गरीब आदमी मंदिर में जाता है ना, वो भगवान से कम याचना करता है, अमीर ज्यादा याचना करता है। आपको पता है गरीब क्या कहेगा? हे भगवान, आज मजदूरी पे जा रहा हूं, 500 रुपये दिला देना। ठीक है ना? कितनी याचना कर रहा है? 500 की। और अमीर, भगवान मेरा प्लॉट अटका हुआ है 7.5 करोड़ का, सीधा है? वो तो बेचारा 500 में खुश हो रहा है, और वो 7.5 करोड़। तो बड़ा बड़ा भिखारी कौन? बड़ा कौन? बड़ा कौन? बड़ा कौन? 500 वाला केवल 500 ही मांग रहा है। भगवान बस 500 रुपये कमाई हो जाए आज बस। अरे घर में आटे दाल की कमी, और भगवान बस शाम तक 500 की मजदूरी करके ले आऊं। कितना गजब होता है। एक भिखारी मंदिर के बाहर होता है जो 2 रुपये मांगता है, और एक अंदर होता है जो 2 करोड़ मांगता है। मांग दोनों ही रहे हैं, और जब तक मंगनी व्यक्ति की जिंदगी में चालू रहेगी तब तक मुक्ति का मार्ग व्यक्ति को हासिल नहीं हो पाएगा। भगवान कहते हैं, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। जहां लाहो तहां लोहो और लाहा लोहो पवड्डई। जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता है, क्योंकि लाभ ही व्यक्ति के लोभ को बढ़ाता है। जहां लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। लाभ जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाएगा। जिसके पास 100 साड़ियां हैं उसको पूछो, अब तो तृप्ति हो जाओ, 5 साल के नियम ले लो कि अब नई साड़ी नहीं खरीदूंगी। बहुत सोरा होता है महिलाओं के लिए 8 उपवास करना मेरी बहनों, हो तेला करना बहुत सोरा। और एक काम पढ़ने पर आप तो मासिक हमण वर्षी तब भी कर लोगे, पर जो वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, वस्त्रों के प्रति आसक्ति है, आभूषणों के प्रति आसक्ति है, जो मन के भीतर में पलने वाली आसक्ति है, उससे इंसान को बाहर निकालना ये उसके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। तो जिसके पास 100 साड़ियां हैं, वो भी जो लोग सुन रहे हैं देश भर में, मैं सबसे कहूंगा संकल्प ले लो कि भाई मेरे पास 100 साड़ियां है ना, 50 है तो संकल्प ले लो 2 साल तक नहीं खरीदूंगी,
100 साड़ियां हैं तो संकल्प ले लो 5 साल तक नहीं खरीदूंगी। पैसे वाले की पत्नी है और 200 साड़ियां तो संकल्प ले लो 10 साल तक नहीं खरीदूंगी। और मुझे मालूम है इसके आगे मैं बोला तो कल से प्रवचन सुनना आप बंद कर देंगे मेरा, कि ये कौन सा धर्म का मार्ग बताया जा रहा है। मेरे बहनों, मैं आपसे आत्म निवेदन करना चाहता हूं, मन की मूर्छा को मिटाना चाहता हूं, मुक्ति का मार्ग आपको देना चाहता हूं। मन में पलने वाली आसक्ति के जो तार तार आसक्ति हमारे भीतर पल रही है, उस आसक्ति से बाहर निकालना चाहता हूं। मेरी अच्छी माताओं बहनों से अनुरोध करूंगा, अगर आपको लगता है ना 100 साड़ियां 50 साड़ियां घर में है, अरे ये भी नहीं कर सकते तो ये संकल्प कर लो कि जब भी मैं नई साड़ी खरीदूंगी, पहले अगर सोमवार को नई साड़ी खरीदनी है तो रविवार को एक पुरानी साड़ी पहले दान करूंगी। कम से कम परिग्रह तो ना हो। आपको पता है भगवान ने क्या कहा? परिग्रह क्या है? मुच्छो परिग्रहो वत्तो नाण पुत्येन तायिना। ज्ञात पुत्र ने परिग्रह किसे कहा है? मनुष्य के मन में पलने वाली जो मूर्छा और आसक्ति होती है, भगवान ने उसको परिग्रह कहा है। और हमारी इतनी ज्यादा मूर्छा होती है, रंगों की मूर्छा, जिस कलर की साड़ी हो उसी कलर का ये वस्त्र हो, जिस कलर की साड़ी हो उसी कलर की बिंदी हो, जिस कलर की साड़ी हो। अब तो और मोबाइल के कवर 5-5 रखने लग गए। आज वो कवर नहीं रखूं, गुलाबी कवर निकाल, गुलाबी साड़ी पे गुलाबी कवर, लाल साड़ी पे लाल कवर, मोबाइल के कवर के कलर मैचिंग। रंगों के आकर्षण, रंगों की आसक्ति व्यक्ति को। अच्छा मास्क, वो कहते हैं मास्क की भी आसक्ति है, 10-10 मास्क। वो कहते हैं पुरुषों को तो 2 मास्क काफी है, महिलाएं 10 कलर का मास्क खरीद के लाती है, पीली पर पीली और लाल पर लाल और हरे पर हरा और गुलाबी पर गुलाबी। मेरे भाई, ये जो व्यक्ति के रंगों का आकर्षण है, आपको पता है भगवान श्री महावीर ने अपने मुनिजनों के लिए श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश क्यों दिया? जिन धर्म में मुनिजनों को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश क्यों दिया? एकमात्र इसके पीछे यही था कि मुनि के मन में रंगों का आकर्षण न हो। अगर रंगों का आकर्षण रहेगा, वो कहेगा आज लाल वस्त्र पहनूं तो लाल वस्त्र इतने सारे इकट्ठे करेगा, गुलाबी इतने सारे इकट्ठे करेगा, हरे इतने सारे इकट्ठे करेगा, पीले इतने सारे इकट्ठे करेगा। अब सफेद पहनना है, कितने पैजामे सिला लेगा? बोल भाई, सफेद पहनना है तो कितने की चद्दर और कितने चोलपट्टे और कितने कांबड़े रख लोगे? अलमारियां तो भर सकते हो, पर पहनने के लिए 2 ही कपड़े काफी होते हैं। दुनिया में कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो 2 पैंट पहनकर नहीं निकलता, और दुनिया में कोई बहन घर से बाहर निकलती है तो एक साथ 2 साड़ियां पहनकर नहीं निकलती। पहनने में एक चीज काम आती है। मनुष्य की बड़ी दिक्कत यह है, आवश्यकताएं तो पूर्ति हो जाती है पर मनुष्य की आकांक्षाएं बेलगाम होती है, इनको पूर्ति नहीं की जा सकती। लगा रहता है इंसान पूर्ति करने में, पर मनुष्य के मन का आकर्षण, मनुष्य के मन की आसक्ति कम नहीं होती।